हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये वीडियो रिकमेंडेशन है BAIC इरफान। कुल मिलाकर उनका नाम हो गया इरफान। उन्होंने इस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए बोला है। फ्रेंड्स, गेम खेली गई है 1960 में। वेस्ट जर्मनी यानी सोवियत यूनियन का पार्ट था और खेलने वाले खिलाड़ी वेस्ट जर्मनी के ही थे, पॉल ट्रॉगेर, और उनके सामने मिखाइल डाल, रशियन। चलिए शुरू करता हूं। जहां D4 के साथ पॉल ने शुरू किया था, F5 का रिस्पॉन्स यहां मिखाइल टाल ने दिया। देन हुआ E4, F टेक्स E4, देन नाइट C3। डच डिफेंस तो हो ही चुका है। नाइट F6, पॉन पर डिफेंस हो चुका है। बिशप G5, नाइट को उड़ाने की तैयारी अभी। नाइट C6, देन चलिए क्या करें, पॉन आगे पुश कर दो। D5 हुआ यहाँ पर वाइट की तरफ से और नाइट पर अटैक था। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, क्वीन D4, दोबारा नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया F7 स्क्वायर पर। उसके बाद हुआ बिशप टेक्स F6, ई टेक्स F6, नाइट टेक्स E4, बिशप आया E7 स्क्वायर पर। और उसके बाद यहाँ दोनों साइड का कैसल आया, पॉल का लॉन्ग साइड, मिखाइल टाल का शॉर्ट साइड। और फ्रेंड्स, बेसिक प्रिंसिपल मैं हमेशा मानता हूँ, अपने पीसेस जल्दी से जल्दी डेवलप करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था। वाइट ने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया और ऐसा करने के बाद ब्लैक के पास बिल्कुल डी पॉन को आगे पुश करने का मौका मिलता है और सीधा पॉन पर अटैक है तो H3 वाइट के लिए फोर्स्ड हो गया। पीसेस अभी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और यही वीकनेस शायद वाइट की गेम में आने वाले समय में रहने वाली है। C5 हुआ, क्वीन पर अटैक बना। दो तरीके हैं, पहला तो आप क्वीन हटा लो, लेकिन यहाँ पॉल ने डिसाइड किया कि वे इम्पेसेंट करेंगे डी टेक्स C6। चलिए, बी टेक्स C6 होने के बाद यहाँ बी फाइल सेमी ओपन तो होने ही वाली है। नाइट आया G3 स्क्वायर पर, क्वीन A5 और A2 पॉन पर अटैक है। क्या इसका डिफेंस किया जा सकता था यहाँ? उसके बाद रुक सामने आ जाएगा, पॉन आगे पुश हो जाएगा, खैर बहुत कुछ है। क्वीन आई E4 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्वीन के E4 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा सीधा बिशप पर अटैक है। बिशप को बचाया जाए, नाइट E5, बच गया बिशप, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की हम आगे बढ़ी थी, मैं एक बात कह सकता हूँ। देखिए, क्वीन का अटैक कहाँ है? यहाँ इस A2 स्क्वायर पर रखी हुई पॉन पर, और ये बहुत बड़ी वीकनेस है। तो उसका डिफेंस कैसे किया जाए? बिशप C4 चेक से उसका डिफेंस हो सकता था। कैसे होता? अगर यहाँ मान लेते हैं कि ब्लैक कहे कि मैं वो डी पॉन, आप मिसाइल टल करेंगे नहीं, लेकिन मान लो फिर भी डी पॉन आगे पुश होगा तो रुक टेक्स D5 किया जाएगा। सी टेक्स D5 होने के बाद क्वीन टेक्स D5, फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज होगी। क्वीन टेक्स D5, बिशप टेक्स D5 चेक, और आपको यहाँ वो रुक जो भी सेक्रीफाइस किया था दो पॉन्स के साथ वापस आराम से मिलता हुआ नजर आ जाएगा। ये तो एक लंबी कैलकुलेशन थी। यहाँ चुना गया F4 का मूव और नाइट को हटवाने की तैयारी है। अब मिखाइल टाल इन चीज़ों की परवाह तो करते नहीं है। उन्होंने कहा कि लो नाइट को मेरे। उन्होंने पहले किया डी पॉन आगे पुश, क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन को हटवाना कितना ज़रूरी है ये सोचना होगा। अब क्वीन जाए तो जाए कहाँ? E3 स्क्वायर एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, क्योंकि यहाँ फिर क्वीन को आप, क्वीन टेक्स A2 तो होगा ही होगा, क्वीन B3 आप कर सकते थे। चेक आती है, किंग हट जाता और उसके बाद क्वीन बचानी पड़ती। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन E1। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन मिखाइल टाल क्यों क्वीन एक्सचेंज करने लगे? क्वीन टेक्स A2 उनके पास है क्लियरली। और अगले मूव में आप इस चेक के साथ बिशप की डेवलपमेंट को भी एक टेम्पो गेम के साथ देख सकते हैं और यही कुछ होना बाकी था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्वीन C3 कैसा वर्क करता, मुझे लगता नहीं। देखिए, बिशप तो डेवलप होने से रुक जाता है ना सेकेंडरी के बाद। तो ये ठीक ठाक ऑप्शन थी यहाँ से, लेकिन यहाँ चुना गया नाइट का लालच और यही फंसवा गया इस गेम में। मिखाइल टाल ने किया क्वीन A1 चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B4 चेक और आपकी क्वीन आपके हाथ से जा चुकी है क्लियरली। और करें तो करें क्या? देखिए, सी पॉन आगे पुश कर दें। छोटी सी एक्सप्लेनेशन भर के लिए, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स B2 चेक होगा, किंग E3 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद बिशप बचा लो चेक के साथ, किंग E3 स्क्वायर पर जाएगा। और फिर आप यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक दे सकते हो F टेक्स C5 चेक के साथ। अब इससे बचने के लिए तो आपको नाइट ही बीच में लगाना पड़ेगा, बिशप टेक्स F5 कर दो। जी टेक्स F5 होने के बाद रूक टेक्स F5 चेक। होपलेस कंडीशन हो चुकी होगी यहाँ से गेम में। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया किंग E2
और किंग के ई टू स्क्वायर पर जाने के बाद इमीडिएटली क्वीन, लेकिन क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी अगर इमीडिएटली ऐसा किया जाएगा तो। लेकिन पहले मिखाइल टाल ने अपनी क्वीन को बचाया, क्वीन टेक्स बी टू। रुक आया डी टू स्क्वायर पर ताकि अगला पॉन न लिया जा सके, ये भी सही है, और अपनी क्वीन भी बचा ली एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन क्वीन टेक्स ई फाइव चेक, और फ्रेंड्स ये मूव कितना इंपॉर्टेंट है आप जरा देखिएगा। पहले तो चेक आई, इस चेक से बचने के लिए कोई चीज़ बीच में आ नहीं सकती, किंग को हटाना पड़ेगा। और अगला मूव था क्वीन ए वन चेक, जहाँ इस मूव के चलने के बाद पॉल ट्रोगर को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीज़न तो देखिए, ये जो अभी भी पॉल लिया है ना, उसने ई फाइल ओपन करा दी है। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाओगे तो किंग मूव करना पड़ेगा, उसके बाद रुक की चेक आएगी। किंग को जहाँ लेके जाना जाए, रुक टेक्स ई वन या क्वीन टेक्स ई वन यहाँ ज़रूर होगा ही होगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी इरफान जी ने जो हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।